मतलब नहीं होता, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया ना कि 4 साल आप जॉब कीजिए, फिर 4 साल के बाद आपको फिर निकाल दिया जाएगा। योजना मतलब महाबकवास योजना है। विरोध प्रदर्शन को तो हम समर्थन नहीं करते जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन सरकार ऑप्शन ही नहीं देती। सरकार को क्या चाहिए ना कि पहले कन्वेंस करे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करे। कि 4 साल या कर दिया, 1 साल कर दिया, 1 दिन का कर दे। फौज में जीने का मजा 1 दिन हो या 4 साल हो या 15 साल हो, मजा तो वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में आपके साथ तबजीत सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जी आपको बता दें कि जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर जो हमारे देश भर के जो छात्र हैं वो काफ़ी आक्रोश देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। कहीं कहीं रेलवे को ट्रैक को जला दिया जा रहा है, कभी रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया जा रहा है, कहीं कहीं ट्रेनें भी जलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका आक्रोश बिहार में भी देखा जा रहा है और कई राजनीतिक पार्टियाँ भी छात्रों के साथ उतर गई है और उनके प्रदर्शन में उनके साथ दे रहे हैं। और ये जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र अग्निपथ योजना, इसके लिए वो छात्रों के साथ उतरे हैं और उनके प्रदर्शन में उनके साथ हैं। और आपको बता दें कि इसी को लेकर हम आज पटना के गांधी मैदान में कुछ छात्रों से बात की है कि जो अग्निपथ योजना है ये किस तरह की योजना है। यहाँ तो हम लोग दरोगा की तैयारी करवा रहे हैं। जो फिलहाल जो कैंडिडेट दिख रहे हैं वो सब दरोगा के हैं। जो दरोगा का बहाली चल रहा है, बॉयज़ का आज लास्ट रनिंग था, आज गर्ल्स का कल से रनिंग फिर से परसों से शुरू हो जाएगा। बिहार दरोगा के सभी उम्मीदवार हैं। केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है, किस तरह की योजना, आपको इस बारे में जी बिल्कुल, जो केंद्र सरकार योजना लाई अग्निपथ, बिल्कुल सोचने पे एक बड़ी योजना है। सोच सकते हैं कि 4 साल कोई लड़का अगर एनसीसी कर रहा है, 5 साल एनसीसी करने में उसका समय निकल जा रहा है, उसके बाद वो 4 साल का नौकरी करेगा, तो सोच सकते हैं मतलब सोच के भी मतलब एक अजीब लग रहा है। और उसके बाद समझ सकते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे मतलब नहीं होता, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया ना कि 4 साल आप जॉब कीजिए, फिर 4 साल के बाद आपको फिर निकाल दिया जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि 25% जो बोल रहे हैं कि 25% वाले को ये कर दिया जाएगा, तो फिर जैसे आज तक फौज में कभी करप्शन नहीं बढ़ा है, अब इसमें भी फौज में भी करप्शन हो जाएगा ना कि जो मतलब जो जी हजूरी करेंगे आगे वाले अफसर का, या फिर जो मतलब जिनका पैरवी सोर्स होगा उन्हीं को मतलब परमानेंट किया जाएगा। यही होगा ना। जो 70% 75% जो वहाँ से वापस आ जाएंगे उनके जीवन का क्या, एक सर्टिफिकेट बस समझ सकते हैं। इस बेरोजगारी के मतलब बेरोजगारी में जो लोग 4 साल मतलब सबसे दूर रहे, उसका 4 साल सोसाइटी में आएंगे, सोच सकते हैं उनका सोसाइटी में क्या हासिल होने वाला है। जो इंसान सोसाइटी में उसको तो मतलब सही से जॉब मिल नहीं पा रहा। 4 साल कोई आर्मी में जॉब करके आएगा सोसाइटी से दूर होके, उसको क्या लग रहा है 4 साल बाद जॉब मिलेगा? बहुत मुश्किल है मिलना। ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से जो लड़के हैं, जो देश प्रेमी हैं, वो आर्मी और फोर्स में अपने देश को लिए जाते हैं, लेकिन ये जो सरकार की योजना है इसको किस तरह से देखिए, बिल्कुल ये थोड़ी है कि 4 साल या कर दिया, 1 साल कर दिया, 1 दिन का कर दे। फौज में जीने का मजा 1 दिन हो या 4 साल हो या 15 साल हो, मजा तो वही है, अलग है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि इंसान कहीं भी जाता है तो अपना लाइफ भी सिक्योर होना चाहिए ना। देश के सेवा के साथ साथ इंसान का अगर पेट में अगर भोजन नहीं रहेगा तो देश सेवा फिर कोई कैसे कर पाएगा। जो रियलिटी है अभी के समय में, अगर आपके पेट में भोजन नहीं रहेगा तो आप देश सेवा कैसे कर पाइएगा। तो बस वही बात है कि आगे पीछे सब लोग के घर परिवार है। अगर आपका अपना ज़िंदगी अगर देश सेवा में अगर निछावर कर रहा है तो आपको भी पता है कि फौज में जो चले जाते हैं उनका अपना लाइफ कुछ नहीं बच जाता है। जो भी उनका सुख सुविधा होता है उनको घर वाले को मिलता है। जो छात्र इस तरह से अग्रसर हैं अग्निपथ योजना को लेकर, तो क्या उनको इस तरह करना चाहिए? देखिए, अग्रसर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो तोड़ फोड़ मतलब जगह जागजनी कर रहा है उससे, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति का नुकसान है और सरकारी संपत्ति हम लोग का नुकसान है। सरकारी संपत्ति का क्या, सबसे पहले तो संपत्ति हमारा है, वो सरकारी संपत्ति बाद में, संपत्ति तो हमारा है। लेकिन बस ये भी सरकार को भी समझना चाहिए कि बच्चे इतना उड़ हुए क्यों। जो जगह जगह आप देख रहे हैं आगजनी हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चा इतना उड़ हुए क्यों। मेरा उम्र तो पार हो चुका है, हम भी सेना की तैयारी किए थे, दौड़ निकला, कुछ कारणों से हम लोग भी छट गए। लेकिन जो भी हमारे छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब किस हिम्मत से तैयारी करेंगे, जो रियलिटी है किस हिम्मत से तैयारी करेंगे। 4 साल सोच सकते हैं, 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद आपको कम से कम 2 साल आप परमानेंट दौड़िएगा ना, उसके बाद आपका दौड़ आर्मी का निकलता है। जो रियलिटी है 2 साल दिन रात कठिन परिश्रम कीजिएगा, उसके बाद आर्मी का दौड़ निकलता है। उसके बाद आप कहेगा कि आपको 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, तो फिर क्यों करेंगे कोई मेहनत। ये पता है, लेकिन ये योजना मतलब महाबकवास योजना है। इसके बाद 4 साल का इसमें जो जॉब दिया जा रहा है, उसके बाद सबको रिलीज कर दिया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जो पहले से जो हमारा जो बहाली आ रहा था वही सबसे उचित था। ये योजना ये सिर्फ लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत देने का पैकेज की तरह काम कर रहा है। जो कुछ दिनों तक बच्चों को बलगाया जा रहा है इस योजना के तहत, फिर इस योजना का कोई मतलब नहीं रहता है। जो 4 साल बीत जाने के बाद तो इस तरफ कहेंगे कि ये योजना लाभार्थियों के जो विद्यार्थी हैं, वो आने वाले जनरेशन है, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिजिकल कर रहे हैं, स्पेशली तो किसी चीज़ का नहीं, लेकिन दरोगा हो,
बीपीएससी का भी है, लेकिन फिजिकल में दरोगा का है स्पेशली। जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आई है वो किस तरह की योजना है? आपके क्या विचार इस पर? विचार तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल में नहीं पता, लेकिन जितना पता है और अगर वो सच है तो गलत है। क्या कुछ पता है? पता यही है कि 25% को बोलेगा और बाकी को राज्य सरकार को डिप्यूट करेगा कि बढ़िया दिया जाए, और उसका जो पॉजिटिव ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम आए, या लोग रिटायर हो तो बॉर्डर पे ये हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के देशभक्ति के साथ साथ जीवनचर्या भी होता है। ठीक है, और इस पे भी सरकार को पूरी जोर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से छात्र पूरे अग्रसर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उनको इस तरह करना चाहिए? पूरे विरोध प्रदर्शन को तो हम समर्थन नहीं करते जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन सरकार ऑप्शन ही नहीं देती। सरकार को क्या चाहिए ना कि पहले कन्वेंस करे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, यहाँ सरकार 2-3 पॉलिसी ऐसा है कि पहले इम्प्लीमेंट करती है, उसके बाद कन्वेंस करने जाती है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।